मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी हां, चिराग पासवान को लेकर ऐसा कहने वाले चाचा पशुपति पारस का कहीं खुद का पत्ता तो कटने वाला नहीं है। कहीं नरेंद्र मोदी पशुपति पारस को ही तो आउट नहीं करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। सब कुछ आपको विस्तार से अब समझाते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान इस वक्त जिस मुकाम पर हैं, उसके बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत में है उनके चाचा पशुपति पारस, जो मौजूदा वक्त में हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस वक्त मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई के कई किस्से अभी तक आपने सुने होंगे, लेकिन जो ताजा खबर और अंदर की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। देखिए, चाचा पशुपति पारस लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हाजीपुर वो क्यों छोड़े। चिराग पासवान जमुई से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान को जमुई से चुनाव लड़ने में डर लग रहा है? यानी चाचा पशुपति पारस बार बार मीडिया के सामने आकर चिराग पासवान को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अलग ही कॉन्फिडेंस में है। चिराग पासवान ने और उनकी पार्टी ने यानी लोजपा रामविलास ने साफ कर दिया है। उन्होंने सारे पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में बता दिया है कि किसकी बात नरेंद्र मोदी ने मान ली है। प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ है? पशुपति पारस के साथ है या चिराग के साथ है? अब देखिए, चिराग पासवान पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से कि बात उनकी ही मान ली गई है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को इस बार 40 में से 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी की तरफ से दे दी गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हाजीपुर की लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का टिकट फाइनल हो गया है एनडीए की तरफ से, यानी चाचा पशुपति पारस का पत्ता कट चुका है हाजीपुर लोकसभा सीट से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दावा हम भला कर कैसे रहे हैं। दरअसल लोजपा रामविलास के कई बड़े नेताओं से हमें ये जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा, इन सभी बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया है और अंदर तमाम जो बातें हुई हैं वो सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि चिराग ने जो मांगा है, जो कहा है, वो सब कुछ चिराग को दे दिया गया है। और इसी बौखलाहट में है चाचा पशुपति पारस और इसीलिए बार बार वो मीडिया के सामने आकर अलबल बक रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता। जब चिराग पासवान के नेताओं से और खुद चिराग पासवान से मीडिया बार बार ये सवाल करती है कि क्या आप सच में हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान भी बहुत ही आराम से कहते हैं, हल्के अंदाज में कहते हैं कि कितनी बार हम आपके सामने इस बात का दावा पेश करें कि हाजीपुर लोकसभा सीट मेरे पिता की विरासत है और हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से हाजीपुर की लोकसभा सीट चिराग को दे दी गई है। देखिए, हम आपको राजनीतिक संकेतों से समझाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दल जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं उसमें बड़े संकेत छुपे होते हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि चाचा पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी अब उनका टिकट ही काटने वाली है। बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, इसके 2 कारण आपको समझाते हैं। पहली बात तो आप जरा मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। अभी वहां पर विधानसभा चुनाव जो हुए थे, जरा आप देखिए कि बीजेपी ने क्या वहां पर किया। बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को, जी हाँ, जो कि सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं, उन लोगों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरवा दिया था। उन लोगों की जीत हुई और कई लोग अब राज्य के मंत्रिमंडल में भी शामिल है। यानी कि बड़े पद से छोटे पद पर भी बीजेपी पहुंचा देती है नेताओं को। ऐसे में चाचा पशुपति पारस को ना हटाए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता। उसके बावजूद बीजेपी ने वहां मुख्यमंत्री के पद पर मोहन यादव को बैठाया।
यानी बीजेपी बड़े फैसले करने में माहिर है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये सब गौर नहीं करता है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व गौर करता है कि उन्हें ज्यादा चुनावी फायदा किससे होगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये भी गौर करता है कि राजनीतिक रूप से कौन बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, और इसीलिए चिराग पासवान का जो जनाधार है वो भारी पड़ रहा है चाचा पशुपति पारस पर। मतलब आप ये समझिए कि अगर पशुपति पारस गुस्से में आकर बीजेपी छोड़ भी देते हैं, यानी कि अगर हाजीपुर की लोकसभा सीट बीजेपी उनसे ले लेती है, तब क्या करेंगे पशुपति पारस? क्या उनके पास बिहार के अंदर ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर फायदा पहुंचा सकता है? यानी ना तो फायदे का सौदा है पशुपति पारस, ना ही घाटे का सौदा है पशुपति पारस। हाँ, अगर पशुपति पारस को ज्यादा अहमियत बीजेपी देगी तब जरूर बीजेपी घाटे के सौदे में आ जाएगी। चिराग पासवान की तरह पशुपति पारस का बिहार के अंदर अपना कोई वोट बैंक तैयार नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की वजह से पशुपति पारस चुनाव हाजीपुर लोकसभा सीट से जीते जरूर थे, लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनका चुनाव जीतना। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पशुपति पारस ने बगावत कर दी, यानी महागठबंधन में चले गए या फिर राजद के साथ चले गए, तब क्या होगा? देखिए, ऐसी संभावनाएं बेहद कम है कि वो राजद का दामन थाम ले, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी संभव कई बार हो जाता है। तब भी बीजेपी को कोई नुकसान पशुपति पारस नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में जाने के बावजूद पशुपति पारस चिराग पासवान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन की टिकट पर अगर पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ भी ले चिराग पासवान के खिलाफ, तो वहां उनको सीधी हार ही मिलेगी। देखिए, वोट पड़ने से पहले ही वहां की तस्वीर साफ हो चुकी है कि हाजीपुर में अगर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक साथ चुनावी मैदान में होंगे तो जीत चिराग पासवान की होगी। इसीलिए बीजेपी इतने साफ जनाधार को देखते हुए ये तय कर चुकी है कि चाचा पशुपति पारस को इस बार बिठा दिया जाएगा। उनके लिए बाद में कोई और रास्ता तय किया जाएगा, लेकिन हाजीपुर की लोकसभा सीट पशुपति पारस से ले ली गई है। लोकसभा चुनाव में पत्ता काट दिया गया है पशुपति पारस का। हाँ, एक संभावना जरूर बची हुई है कि अगर वो बहुत जिद करेंगे या बहुत ज्यादा मान मनौवल करेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की, तब उनको कोई और लोकसभा सीट दी जा सकती है। लेकिन पशुपति पारस से हाजीपुर की सीट ले ली गई है, ये लगभग कंफर्म हो चुका है, और ये दावा चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता कर चुके हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब मोदी के हनुमान रुकने वाले नहीं हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं बची है। जो इस तरह की सवाल पूछते हैं कि क्या आप चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानेगी, तो ये सारी बातें अब बेबुनियाद हैं, क्योंकि तेजस्वी से किसी भी हालत में इस वक्त चिराग पासवान हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनका फोकस है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान की आगे भी क्या तैयारी रहने वाली है 2025 के चुनाव को लेकर? क्या उनकी नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर है? क्या बिहार की जनता के लिए वो जिस तरह के वादे कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय करना चाहते हैं? इस पर भी अलग से एक विश्लेषण जरूर हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को, इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पर जितनी बातें रखी होंगी आप उनसे इत्तेफाक रखते होंगे। अगर नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जिन लोगों को भी लगता है कि चाचा और भतीजे में ज़्यादा ताकतवर चाचा हैं, तो ज़रूर वो कमेंट में आकर अपनी बात रखें। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।